गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल का जो रोमांच है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। यहां हर ओवर में एक नई कहानी सामने आ जाती है और जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उसका जीतना तो बिल्कुल तय है, होता कुछ और ही है और ऐसा ही कुछ हुआ है। कल होने वाले मुकाबले में जहां पर आमना सामना हुआ दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस केकेआर का, और यहां पर फेवरेट थी दिल्ली कैपिटल्स जो लगातार जो टॉप पर भी बनी रही। बाद में वो थोड़ा सा नीचे आई है लेकिन अभी भी टॉप 4 में वो लगातार बरकरार थी और ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ये मैच बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। और आपको बता दें कि दमदार मुकाबला था। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया। 204 के जवाब में दिल्ली की शुरुआती डगमगाई टीम, उसके बाद फाफ और अक्षर की फाइटिंग पार्टनरशिप के बावजूद टीम 190 तक ही पहुंच पाई। इस जीत से केकेआर ने अपनी जो प्लेऑफ की उम्मीदें हैं वो बरकरार रखी है और अब उसके 9 पॉइंट्स हैं, 7वें नंबर पर है वो पॉइंट्स टेबल में, जबकि दिल्ली कैपिटल्स जो है अभी भी टॉप 4 में बनी हुई है 12 अंकों के साथ। तो ये था कल का मुकाबला और अब आज के मुकाबले की बात करते हैं। तो मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच और दोनों के बीच ये मुकाबला होगा चेन्नई के स्टेडियम में। और अगर हम दोनों की अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर दोनों ने 31 बार आमना सामना एक दूसरे का किया है, जिसमें 16 में सीएसके को और 15 में पंजाब किंग्स को जो है वो जीत हासिल हुई है। लेकिन आज क्या होगा इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी हैं और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकाबला जो है वो लगभग आमने सामने का अनिल जी रहा है दोनों के बीच। 31 में से 16 बार सीएसके, 15 बार पंजाब किंग्स। हालांकि जो पिछला मुकाबला इन दोनों के बीच हुआ था वो पंजाब ने जीता था। लेकिन आज आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई का सपना आज टूट जाएगा या फिर पंजाब की राहें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसके लिए भी प्लेऑफ में पहुंचना उतना आसान नहीं है। अगर कोई भी रुकावट आएगी तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि सीधा सीधा पंजाब का अपर हैंड है, लेकिन टी20 जैसे बोला, जैसे पिछले मैच में मैंने बोला था कि केकेआर में की 2-4 मैच विनर हैं। सीएसके अपने ग्राउंड पे खेल रही है और अगर विकेट स्लो हुआ और ये लोग किसी तरह पहले बैटिंग कर गए तो दिक्कत कर सकते हैं। आयुष और कंबोज दो बड़े अच्छे प्लेयर इन्होंने खिलाने शुरू किए हैं, पता नहीं पहले क्यों नहीं खिलाए। तो ये मैच कुछ ऐसा है जैसे 60-40, 60 बड़े आराम से पंजाब की तरफ जो आप नॉर्मल देखते हैं मैच की देखते हुए, और इनकी टीम का जो बैलेंस है देखते हुए पंजाब ठीक ठाक आगे लग रही है। 4 प्लेयर पे नजर रहेगी, एक तो प्रियांश उधर और परब सिमरन और इधर कंबोज और आयुष। बाकी जो रूटीन प्लेयर हैं वो लोग कर रहे हैं लेकिन वो उतना इंप्रेसिव नहीं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है रेस में आगे निकल जाएगी पंजाब रेस में आगे निकल जाएगी। और एक बार अगर कुल मिलाकर ताउस देखिए, अभी जो 8 मुकाबले खेले हैं इन दोनों ने आपस में, 8 में से 4 सीएसके ने, 4 पंजाब ने जीते हैं, यानी बराबरी पर ही ये मामला छूटता है। आखिरी बार जो पंजाब के देखो तो इस सीजन में भी जीता है पंजाब। उसके बाद जब पिछले सीजन में मुकाबला हुआ था तब भी वो मुकाबला जो था पंजाब ने जीता था। और खास तौर पर इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो दोनों का फॉर्म बिल्कुल अलग है। पंजाब अलग नजर आ रही है, चेन्नई सुपर किंग्स सबसे नीचे है पॉइंट्स टेबल में। क्या आपको लगता है ये जो सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स की जो लड़ाई है उसमें कौन किस पर भारी पड़ सकता है, या ये ऑब्वियस है? नहीं, सही कहा आपने, ऑब्वियस वर्ड जो है ये यूज किया है। और क्योंकि देखिए चेन्नई सुपर किंग्स लगातार इतनी बार चैंपियंस रहे हैं, तो ये साल का परफॉर्मेंस बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। ऑब्वियसली रीजन है, इनकी साइड बराबर मैचअप नहीं हो पाई है, कॉम्बिनेशन बराबर सेट नहीं हो पाया है। डिस्पाइट आप 4 मैच लगातार आप जीते हारे हैं लगातार एमए चिदम्बरम स्टेडियम, अपने होम ग्राउंड पे, जो एक टाइम पे फोर्ट्रेस माना जाता था। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहां पर हारना बड़ी बात है। तो समझिए कि चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर भारी पड़ेगी पंजाब, कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। शायद इनका टॉप ऑर्डर तो एकदम ही जबरदस्त कर रहा है, मगर शायद कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर रहेगा जो है पंजाब का क्वेश्चन मार्क है अभी भी। मगर यार एट द एंड ऑफ द डे ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। आप क्या खेलेंगे, आप ये मैच अगर हार गए तो प्लेऑफ से बाहर जाएंगे, कॉन्फिडेंस तो लेके ही नहीं आ रहे हैं आप कहीं से भी किसी तरीके का। तो मुझे लगता है कि देखिए
डाउन ऑन कॉन्फिडेंस तो चेन्नई सुपर किंग्स रहेगी। कहीं ना कहीं अगर जीती भी तो शायद कोई मिरेकल परफॉर्म कर जाए, ये तो गुंजाइश नहीं लग रही मुझे। और T20 क्रिकेट आखिर में यही बोलूंगा मैं, क्योंकि पंजाब जो है कंसिस्टेंसी जो दिखाई है उस हिसाब से तो उसी को ही जीतना चाहिए। तो देखिए, एक उम्मीद जो है वो पिछले 3 मुकाबलों से हमें नजर आती है, जहां पर जिनको कंपैरेटिवली कमजोर माना जा रहा था वो टीमें जीती हैं। पर देखते हैं कि आज क्या चेन्नई ऐसा कुछ कर पाती है, क्योंकि एक ऐसी पारी जरूर चाहिए होगी जैसा कि हमने देखा वैभव कि सूर्यवंशी की तरफ से रॉयल्स को जिताने में। लेकिन इस बीच अगर हम इस स्टेडियम के आंकड़े ऊपर नजर डालते हैं तो 90 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करके 51 बार टीम जीती है, दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो 39 बार जीती है, यानी थोड़ा सा फर्क यहाँ पर है और गैप बड़ा लंबा है। कुल मैच अगर हम खेले टॉस के बाद तो 90 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टॉस जीतकर 46 और टॉस हारकर 44 मैच जीते गए हैं। अनिल जी, ऐसे में हम देख रहे हैं कि फर्क बहुत ज्यादा है। पहले बल्लेबाजी करना यहाँ फायदेमंद दिखाता है, 51 वर्सेस 39 का यहाँ गैप है। क्या सीएसके को इन आंकड़ों से कुछ सीखने की जरूरत है, खासतौर पर अपने घरेलू मैदान पर जो ऐतिहासिक हारें उसे बैक टू बैक मिली है उसके बाद? देखिए, जो परसेंटेज आ रही है इसलिए आ रही है क्योंकि जो पहले चेन्नई में विकेट होती थी वो स्लो होती थी और टर्नर होती थी। इस साल से बीसीसीआई ने जो मॉनिटरिंग की है सब पिचेस की, उनमें बहुत फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 का है, पहले 15-20 का भी हो जाता था कहीं के होम कंडीशंस बहुत ज्यादा, वो सब ध्यान रखा गया है। जो चीफ क्यूरेटर है वो सब मॉनिटर करते हैं सारी पिचेस। आप देखिए सब पिचेस में बहुत लंबा चौड़ा अंतर कहीं नहीं है। कोई खराब खेला तो बात अलग है, इसलिए क्योंकि ओस पड़ती है। मेरे हिसाब से बाद में बैटिंग करना चेन्नई का अपना प्रॉब्लम है, चेन्नई का प्रॉब्लम उनकी बैटिंग है। वो पहले बैटिंग कर ले वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल मैच में जो भी टीम टॉस जीतेगी, जैसे पंजाब या कोई बराबर की टीम होती, तो वो बाद में बॉलिंग नहीं करते। हाँ, वो अलग बात है कि सीएसके का ये है कि वो जितने बना ले बाद में उनकी स्पिन अच्छी है तो उनका बैलेंस बन जाता है। उनका प्रॉब्लम बैटिंग है, उनका प्रॉब्लम बॉलिंग नहीं है चेन्नई का कभी भी। तो बड़ा अजीब सिनेरियो है। मतलब ये मैच में मेरे हिसाब से अगर 2 कप्तान हो तो एक फिर टॉस की मतलब अपने आप ही पहले ही बता दें कि हम लोग पहले बैटिंग करेंगे। अब ये पता नहीं कि सीएसके का क्या प्लान है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको बाद में बैटिंग करनी नहीं चाहिए, उनसे होती नहीं है बाद में बैटिंग। पर हमने देखा है कि वो इस बार चेज पर फिर से एक बार फोकस जो है वो चेज पर ही कर रहे हैं। अब ऐसे में जो जिस तरह से बताया ताउस अनिल जी बता रहे हैं कि इस बार हम देख रहे हैं कि सारे जो घरेलू पिचेस थी जिनका डोमेस्टिक टीमों को फायदा होता था वो फायदा नहीं हो रहा है। और जाहिर तौर पर क्योंकि एक तरह की पिचेस जो है वो करने की कोशिश की गई, एक प्लेइंग फील्ड जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है टॉस जीतकर आज क्या रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टीम से चेज भी नहीं हो पा रहा है? नहीं, सही कह रहा हूँ, मैं अनिल जी से अग्री करता हूँ कि भाई अब चेन्नई का प्रॉब्लम उनकी बल्लेबाजी है, और वो चाहे वो बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी, क्योंकि देखिए स्पिनर्स तो हैं ही उनके पास, और वो अनफॉर्चुनेटली वो स्पिनर्स भी क्या करेंगे जब आपके पास रन नहीं बन रहे हैं। और मैं अभी स्टैटिस्टिक्स ओवर द लास्ट फ्यू गेम देख रहा था, इनके तो स्कोर ही नहीं आ रहे हैं, तो मतलब उनके एरिया में प्रॉब्लम है। बट रही बात विकेट्स की, आप देखिए कहीं पर वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा अकेले वन मैन शो दिखा दिया कि भाई 200 पार चेज कर लिया। फिर कहीं पर 140, 150, 160 पे सिमट रहे। तो जो शुरुआत हुई थी बड़े स्कोर की, वो सडनली ऐसा मिक्सअप हो गया, खिचड़ी बन गई है। और चिदम्बरम स्टेडियम में लास्ट के फ्यू गेम्स देखा हूं तो बड़ा लो स्कोरिंग रहा है, 200 हार्डली टच हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक पार स्कोर है जो चेन्नई सुपर किंग्स को देखना पड़ेगा अगर पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि आसान नहीं होता दूसरी गेंदबाजी करना। ग्रिप ऑब्वियसली ग्रिप फैक्टर है जो ड्यू हो जाता है, ह्यूमिडिटी कंडीशंस है, समर्स में हम तो ग्रिप करना मुश्किल है। तो अगर आप एक पार टोटल को पार कर ले, जो उनका प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि उनकी बल्लेबाजी नहीं है, तो आपको 170, 180 कोशिश करें टारगेट की, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स नथिंग टू लूज की तरह खेलते हैं, जाके मारे अपना जैसे सूर्यवंशी ने किया है। फिर आपके पास कहीं ना कहीं चांस है बाउंस बैक करने का। तो कोशिश करें कि टॉस आप जीते, बल्लेबाजी करें, 170, 180 कोशिश करें और रिस्ट्रिक्ट कर दे, क्योंकि देखिए आसान नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। और बिल्कुल जो यंगस्टर अब ऐड ऑन हुए हैं चेन्नई की टीम के साथ, देखते हैं कि वो दूसरे यंगस्टर से कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, क्योंकि दूसरी टीम के यंगस्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि वो भी अब मैदान में डटकर खड़े हैं। जरा कुछ परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। रचिन रविंद्रन की हम बात करते हैं। उनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। पिछले 5 मुकाबलों में देखें तो 5, 37, 4, 36 और 3 ये उन्होंने स्कोर किया है। शिवम दुबे जो है वो थोड़ा सा संघर्ष जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टीम के लिए। पिछले मुकाबले में 12, उससे पहले 50, 43, 31 और 42 रन जो है वो उन्होंने बनाए थे। पंजाब के खिलाफ ही 42 रन बनाए थे 8 अप्रैल को जो मुकाबला हुआ था। ऐसे में एक बात अनिल जी आपको लगती है, जैसे आपने कहा कि बल्लेबाजी एक प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर जो है खास तौर पर वो लगातार चिंता का जो है विषय बना हुआ है। आपको लगता है कि आज भी उसी मिडिल ऑर्डर पर जो है वो दारोमदार है, या फिर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं? एंड
इट्स हाई टाइम, अब नहीं तो कब? नहीं, इनके बीच में कन्वे और वो सब भी रन नहीं बना रहे हैं, इनका तो बड़ा ही प्रॉब्लम है। और धोनी और ऊपर आए या तो फिर वो बैटिंग करें आराम से, जैसे नॉर्मल जब शुरू में क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्हें तब आते थे, वो आ जाए 11 ओवर के आसपास और उनका स्टाइल है आराम से लंबा खेलें और वो बिल्कुल आपको सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन जडेजा भी देखिए कितना बढ़िया बैटिंग करते थे अभी तक, कितने लंबे लंबे स्कोर बनाए, मुश्किल से एक आध बार स्कोर बनाया। राइट। जडेजा तो आज इतना मैच्योर प्लेयर है कि वो भी खेले तो कितना फर्क पड़ेगा। अश्विन को भी खिलाएं अब जो इनकी हालत है, क्योंकि अश्विन अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। और क्योंकि क्या हो रहा है कि प्रेशर इतना हो गया कि सीनियर प्लेयर एक बारी को फिर शायद आपको निकाल लें, और 2-3 आपने यंगस्टर डालें। कंबोज अच्छी बैटिंग भी कर लेता, आपको बता दूं, जो ऑलराउंडर लड़का है, वो बॉलिंग अच्छी की है उसने। आप बैटिंग कराएंगे वो अच्छे हिट भी मार लेगा। आयुष पे बहुत उम्मीद है, आयुष को बता के भेजें कि भाई पूरा खेलो रणजी ट्रॉफी की तरह, क्योंकि उसको हैबिट है लंबा खेलने की, एंड ही हैज गॉट ऑल द स्ट्रोक्स। लेकिन थोड़ा उनसे ज्यादातर खिलाड़ी, धोनी की टीम का सेल हमेशा रहा है कि गेम को लंबा लेके जाओ, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग चल रहा है काम। रविंद्र शुरू में अच्छे शुरू हुए, लेकिन अब वो भी रन नहीं बना रहे हैं, तो एज ए टीम क्लिक नहीं कर रहे। कभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक दो हो गई होगी, और पिछले जो 2 मैच हुए हैं जिसमें केकेआर जीता या राजस्थान रॉयल जीता, आप ध्यान कीजिए उन पर 3-4 प्लेयर बराबर ऐसे हैं जो अपने दम पे मैच निकाल सकते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम इनको यहाँ हो रही है। अब तभी जो रिजल्ट 2 अपसेट हुए हैं पिछले दिनों में 2, उसका रीजन है कि उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गई और उनके ऐसे प्लेयर थे। तो ये फर्क है, चेन्नई में वो इंडिविजुअल भी जडेजा जो सब करते थे, जो अकेले मैच जिताते थे, वो भी वो लैग कर रहे हैं। तो उनका बैटिंग तो बहुत ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम जो नजर आ रहा है। लेकिन पंजाब में जो थोड़ा सा जो वहाँ कमजोरी है, वहाँ ये ताकत नजर आ रही है। प्रियांश आर्य पर नजर डालते हैं। पिछले 5 मुकाबलों में अगर हम देखें उनके रन, तो केकेआर जो मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, उसमें उन्होंने 69 रन बनाए थे, यानी हाफ सेंचुरी वहाँ पे भी मारी थी। उससे पहले 22, 16, 22 और 36 रन बनाए थे, और उन्होंने शतक भी लगाया था, वो भी चेन्नई के खिलाफ ही। इस पर भी जो है वो याद करना होगा चेन्नई के खिलाफ किस तरह से वो भी मुकाबला जो था, वो चेन्नई को हराने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो प्रियांश आर्या का ही था। ऐसे में ताउस ये एक बड़ा ये खतरे की घंटी हो सकती है। प्रियांश आर्या जो ओपनर है, उन पर काबू पाना होगा, वरना टीम के लिए और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जो थोड़ी बड़ी उम्मीद रहेगी वो भी चली जाएगी। एब्सोल्युटली, देखिए फेयरलेस अप्रोच लेके आए प्रियांश आर्या और मजा आ रहा है, एक फ्रेश अप्रोच दिख रहा है, चाहे वो प्रियांश आर्या हो या आयुष मात्रे हो चेन्नई सुपर किंग्स के, या शेख रशीद हो, या आप वैभव सूर्यवंशी हो। तो अच्छा लगता है ऐसे यंगस्टर्स को देखना कि वो अटैकिंग फेयरलेस अप्रोच लेके आते हैं और अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। और ये नया इंडिया है, नए यंगस्टर्स हैं, उनका माइंडसेट ही ऐसा ही होता है। बट देखिए कहीं ना कहीं प्रियांश आर्या को पता है, देखिए टीम महेंद्र सिंह धोनी के सामने खेल रहा है, आपको ऐसे ही वैसे ही टीम नहीं है। अभी भी वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अभी भी वो चतुराई लेके आते हैं। सामने अश्विन है और अश्विन को इंट्रोड्यूस करेंगे शायद लेफ्ट हैंडर प्रियांश आर्या, जो मजा आता है उनको फास्ट बॉलर्स को खेलने को, मारने को। तो यहाँ पर कुछ अलग ही चैलेंज देखने को मिलेगा प्रियांश को, और समथिंग न्यू। और उनको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि धोनी जो है अश्विन को एज एन ऑफ स्पिनर, जब गेंद आवेज आती है इनसे लेफ्ट हैंडर से, तो वो ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो अश्विन को कहीं ना कहीं नए गेंद से डलवाने की कोशिश करेंगे, और प्रियांश आर्या को तकलीफ देने की एक आइडिया रहेगा। मगर मैं कहूंगा कि यार वो अप्रोच नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसी पे अपने बेस पे गेम बनाया है प्रियांश आर्या ने। तो अगर वो अप्रोच छोड़ के थोड़ा शेल में चले गए या थोड़ा नेगेटिव हो गए, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक इम्प्रेसिव रन दिखाया आपने लोगों को, तो सेलेक्टर्स को भी दिखाइए, और एक नया चैलेंज लीजिए एमए चिदंबरम में खेलने का स्लोट रनर पे। क्योंकि यंगस्टर्स की बात की है, तो सबसे पहले जो हमारे सामने बैटल है वो भी 2 यंगस्टर्स के बीच ही है, और वो हैं शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह। 18 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, 25 रन पड़े हैं, 2 बार आउट, 5 डॉट बॉल्स हैं, 4 चौके छक्का नहीं मार पाए। 138 का जो है वो स्ट्राइक रेट यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बैटल में आप देखिए अर्शदीप ने शिवम दुबे के खिलाफ अब तक आमना सामना जो रखा है, उसमें थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि वो 2 बार आउट करने में कामयाब रहे सिर्फ 18 गेंदों पर। क्या इस मुकाबले में दुबे के लिए अर्शदीप एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं, और चुनौती सीएसके के लिए बन जाएगी, क्योंकि शिवम दुबे ऐसे हैं जिनसे थोड़ी सी उम्मीद अभी बची है। चाउस एक अच्छा कॉन्टेस्ट है शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह। देखिए यंगस्टर्स तो नहीं, काफी समय से खेल रहे हैं ये दोनों, और आईपीएल में खास करके। तो यंगस्टर्स तो नहीं कहेंगे उसको, जो प्रभ सिमरन या आयुष मात्रे या सूर्यवंशी को हम कहते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट। लेफ्ट हैंडर वो भी है, शिवम दुबे बल्लेबाजी में लेफ्ट हैंडर ये भी है। बट कहाँ तक होता है कि भाई ये कितना स्ट्रेच कर लेते हैं। देखिए अगर कोलैप्स हुआ टॉप ऑर्डर में, तो शायद शिवम दुबे जल्दी आ जाएंगे, या
आप आखिर तक खेले तो शायद अर्शदीप को आप सडन डेथ में या डेथ ओवर्स में खेले तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो अर्शदीप सिंह को है। उनकी यॉर्कर्स भी एकदम सटीक रहती है और उनको गेंद जो बाहर जाती है रंजा आती है तो उनको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए कंडीशंस भी थोड़ा स्वेटी है, ह्यूमिड है, थोड़ा ड्राई है, तो वहां पर मजा रहेगा। अगर रिवर्स स्विंग जरा सी भी हुई तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा इन दोनों के बीच। यॉर्कर्स डालने की कोशिश रहेगी अर्शदीप सिंह के द्वारा और शिवम दुबे को एक बड़ा चैलेंज रहेगा। आसान नहीं रहेगा अर्शदीप सिंह को खेलना शिवम दुबे के लिए। बिल्कुल आसान तो नहीं रहने वाला है। क्या अनिल जी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल जी के पास हम जाएंगे, लेकिन एक और मेरे पास कॉन्टेस्ट है ताऊस, आप जरा ध्यान दीजिए। 44 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है। ये राहुल त्रिपाठी वर्सेस युजवेंद्र चहल है। 44 बॉल्स में 43 रन, 2 बार आउट, 20 डॉट बॉल्स हैं। यानी आप देख सकते हैं 44 में से 20 तो डॉट बॉल्स है, 5 चौके छक्का नहीं मार पाए और सिर्फ 97 का जो है वो स्ट्राइक रेट यहाँ पर नजर आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल त्रिपाठी को अक्सर परेशानी में डाला है चहल ने, और चहल जो है वो थोड़े से अच्छे लय में भी नजर आ रहे हैं। देखिए पास हिस्ट्री तो छोड़ दीजिए कि क्या हुआ इन दोनों के बीच, मगर मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी ये मैच खेलेंगे वही डाउट है। क्योंकि आपने जो परफॉर्मेंस, जो मौका मिला है आपको, आपने डिलीवर नहीं किया। और ये अच्छा मौका था जब ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए थे और आपको अच्छा खासा रन मिला था अपने आप को अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए, जो आप नहीं किए। तो वो मौका ही नहीं आएगा जब वो 11 में ही नहीं रहेंगे। मगर अगर आ गया मौका तो यार ये एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम है। एट द एंड ऑफ द डे युजवेंद्र चहल हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल में, तो उनको पता है कि यार कैसे डील किया जाता है बैटर से ऑन दीज कंडीशंस। और जरा सा स्पिन हुई, जरा सा लो रह गई ऐसी विकेट, अगर वैसी अपने ट्रू नेचर पे बिहेव करेगी तो युजवेंद्र चहल को आसान नहीं रहेगा राहुल त्रिपाठी को खेलना। ऑल्दो वो और ऑल्सो वो इतने खराब फॉर्म में रहे कि भाई उनका पैर कहाँ जा रहा है, सर कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है राहुल त्रिपाठी का। तो एक बड़ा तो वैसे ही मुश्किल है, मुझे लगता है इनके सामने अगर लंबा रुक गए तो ठीक ठाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो है पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर। लेकिन जब जब उनके सामने जडेजा आते हैं तो वो थोड़ा सा उन पर लगाम लगा लेते हैं। रिकॉर्ड जो है वो पुराने यही कहते हैं। आपको आज भी लगता है कि क्या चेन्नई की टीम में इतना अविश्वास है? और जडेजा एक अहम कड़ी रहे हैं टीम के, आज भी उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए सुपरस्टिशन और क्रिकेटर साथ साथ चलते हैं। और क्या पता महेंद्र सिंह धोनी अगर बिलीव करते तो वो शायद वापस ले आए इनको, जडेजा को, जब श्रेयस अय्यर आए। क्योंकि देखिए एक पोटेंशियल ये है कि भाई अच्छा स्पिन को तो खेल लेते हैं श्रेयस अय्यर, ये नो डाउट। मगर एक जडेजा एक बड़े चैलेंज रहे उनके लिए, तो समझिए कि भाई कितना स्ट्रगल रहा है उनके लिए। तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई भी तरीके का अप्रोच चेंज करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि यार वो सुपरस्टिशन है, वो जो मेंटल ब्लॉक है वो निकल जाए। क्योंकि जितना आप स्ट्रेच करेंगे जडेजा को, जितना आप कोशिश करेंगे कि यार उनके सर के ऊपर से मारे, उतना आसान रहेगा। अगर आप कोशिश करें अक्रॉस खेलें या कोशिश करें ऊपर से मारने की, तो यार जडेजा इतना आसान नहीं होता है। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट है इन दोनों के बीच। मैं देखना चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर क्या करते, क्योंकि उनका फॉर्म ग्राफ जो है ना ऊपर नीचे गया है। और इनकी पूरी साइड पंजाब ये दोनों यंगस्टर्स के ऊपर, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या के ऊपर निर्भर रही है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर को भी अपना रूप दिखाना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, और आगे अगर प्लेऑफ में जाने का मौका मिलता है तो चैलेंज और बड़े हो जाएंगे। आज का फेवरेट कौन है? और ये आप पिछले कुछ मुकाबलों को ध्यान में रख के बोलिएगा, दिल और दिमाग एक साथ होना चाहिए। देखिए मसला क्या रहता है कि जब कंसिस्टेंसी रहती है, मोमेंटम रहता है, तो आपका दिल और दिमाग तो एक ही चीज कहता है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है इसमें, और खास करके इतने लंबे फॉर्मेट में। कि भाई क्योंकि ये बैटिंग, देखिए ये बैटिंग या ये वैसा नहीं हो जाता कि आप गैम्बलिंग कर ले या चिट उठा ले लकी ड्रॉ से। तो प्रेडिक्शन क्या है? चलिए प्रेडिक्शन क्या है आज पंजाब किंग्स या सुपर किंग्स? देखिए गैम्बल करना, ये करना है आपको, चिट उठाने तो आप कहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स अपना लक आजमा ले क्योंकि इनकी होम कंडीशन। मगर अगर आप लॉजिक लगाए, सेंस लगाए, जो कंसिस्टेंसी पंजाब ने दिखाई है, जो बैटिंग ये दिखाए हैं, और स्पिनर्स भी है इनके पास, गेंदबाज भी है, तो एक होल सेटअप जो है ना पंजाब का जबरदस्त दिख रहा है। अगर ये नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? टीम जो नीचे रह रही है वो जीतना चाहिए या टीम जो ऊपर रह रही है? तो मुझे लगता है कि पंजाब की इस बार बारी है और जीतना चाहिए, क्यों नहीं। अगर मोमेंटम पंजाब को जीतना चाहिए, आप ये मान रहे हैं पंजाब को? आप ये किंग्स को जो है बढ़त दिला रहे हैं सीएसके के ऊपर से। देखते हैं कि मैदान पर उतरते हैं जब तो दोनों टीमें, तो क्या होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि T20 में हर दिन नया होता है, जो पिछले 3 दिनों में हमने देखा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताऊस, और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।